क्या हाल चाल मेरे खेत प्रेमी दोस्तों। आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज हम हमारा अधूरा काम पूरा करेंगे, यानी कि हम कपास की खेती का काम कर रहे थे उसे आज कंप्लीट कर देंगे। तो साथ में हम एक फर्टिलाइज़र ट्रायल भी यूज़ करेंगे, साथ साथ हम फर्टिलाइज़र यानी कि खाद भी डालते रहेंगे, क्योंकि पड़ोसी से आगे आगे निकलने के लिए हमें ये कुछ करना ही पड़ेगा। तो हमें मुझे डर भी है, यदि हमें घाटा हो गया तो पड़ोसी हम पर हंसेगा और हमारे ऊपर अपनी फसल का रौब दिखाएगा। तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि आपके साथ ही मैं हूँ। तो इन्जॉय करते हैं हमारी वीडियो को। तो देखो भाई, अरे भाई कौन सा नशा करके आया, सॉरी ये तो मैं चला रहा हूँ ट्रैक्टर यार। मैं अपने को ही गाली दे रहा हूँ। चल कोई बात नहीं, ऐसा होता है क्योंकि मेरी गलती नहीं है, मेरे ड्राइवरों की गलती है, क्योंकि जो फार्म है मेरा वो हमारे मशीनरी सही बन रखा है। क्या करें आप बताओ। तो हमारा टैंक जो फुल हो चुका है, ट्रैक फुल हो चुका है। अब देखना दोस्तों, हम ऐसे इसको बजाएंगे जैसे कि हमारा अपना खेत नहीं, हम किराए पर होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। तो ये देखो हमारा जो पिकअप खड़ी थी साइड में, इसे साइड में रखा क्योंकि इसका भी काम नहीं है, हमारे पास काम बहुत है। तो अब देखना कितनी फास्ट लेकर जाता हूँ इसे मैं। इससे ऐसा अच्छा है तो मैं करता ही ना, क्योंकि बट ऐसा है ना, ये जल्दी जल्दी खाद को बिखेरती है। यदि एक जगह पर रुक गया ना, वो उस पर फसल पीली पड़ जाएगी, यानी कि ये फसल को ख़राब भी कर देता है। ये तो मेरी गलती है क्योंकि मैं इसे फसल उगाने के बाद फेंक रहा हूँ। इसे सबसे पहले फेंकना चाहिए जब हम कल्टीवेटर कर रहे होते हैं, क्योंकि इस मिट्टी के साथ मिल जाता है और मिट्टी के साथ सूख कर इसका जो है काम वर्क करता है, क्योंकि ये मिट्टी के साथ ये घुल मिल जाता है और पानी लगने के बाद ये प्रॉपर वर्क में आ जाता है। तो आप यदि हमारा बजट कम है, क्योंकि तो वो आप जो गोबर होता है उसे भी फेंक सकते हो, वो सबसे पावरफुल होता है अपनी फसल की ग्रोथ के लिए। तो हम इतनी फर्टिलाइज़र कर देंगे, इतनी फर्टिलाइज़र कर देंगे कि हमारे आसपास की सभी मंडियों में हमारी कपास कपास ही कर देंगे, सुनाई देगी इसमें। तो देखना भाई, ये देखो साफ साफ सुनाई दे रही है ना। तो अंदर के पंखे देख लो भाई, कहाँ कहाँ तक इसको बिखेर रही है। अब इसे रफ्तार को साइड में नहीं करेंगे, देखते हैं रफ्तार ही है क्या। हाँ रफ्तार ही है, कोई बात नहीं। इसको क्या फंसी थी कि हमारे खेत में खड़ा हो जाए। उसे पता है कि वर्क चल रहा है और दिक्कत होगी तो परेशानी मुझे झेलनी पड़ेगी। इसने और दिमाग ख़राब कर रखा है, क्योंकि हमारे ऊपर इतना काम है ना, काम का प्रेशर तो बहुत है, क्योंकि बारिश बता रखी है नेक्स्ट अगले दिन। इसलिए मुझे डर रहा है कि बारिश ना पड़ जाए। तो ये देखो हमारा सबसे बड़ा ट्रैक्टर है, इसने हमारे आस पड़ोस में एक दबदबा बनवा रखा है। बट है किस्तों पर, क्या करें भाई, छुपा कर रखना पड़ता है। हमारे जो काम काज है ना उसे सब सब छुपा कर रखेंगे तो हमारा और दबदबा बनेगा। तो ये देखो भाई, हमारा सीटर ऐसे खुल रहा है जैसे कि एक आलसी आदमी अंगड़ाई ले रहा हो दोनों हाथों से। तो मजाक की बात बाद में करते हैं, पहले हमारा सेटल कर लेते हैं ट्रैक्टर, और कहीं दिक्कत आ जाए। ये देखो भाई क्या कर रहा है दोस्तों, इतना महंगा ट्रैक्टर है और उसे सेटल होने में टाइम लग रहा है। इससे अच्छा तो हमारा खटारा ही था जो सबसे पहले वाला मिला था, बहुत अच्छा था भाई। बट उससे तो ये जो सीडराइज चलेगा ही नहीं अब, क्योंकि इतना लोड वाला है ना, इसके आगे वो टिक ही नहीं पाएगा। तो ये देखो हमारा पीपा खड़ा। तो ये है हमारा जॉन्डियर, ये भी बेस्ट है, इसका भी दबदबा दबदबा फुल था। तो बात ऐसी हुई कि इसे मैं छुपा दिया, क्योंकि एक बार किस्त वाले आए थे, ये भी ईएमआई पर लिया था। बट उसे छुपा दिया, और ये मेरा पहली बार तो ट्रैक्टर एजेंसी वाले ले गए थे, फिर मैंने इसे छुपा दिया और बाद में वो आई नहीं और बोल रहा था कि इसे क्या ही लेना। बट ये देखो फिर मैं ले गया एजेंसी में, यही ले गया तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो ये हमारा स्प्रे टैंक है। तो इससे स्प्रे भी साथ में करते जाएंगे, क्योंकि स्प्रे बहुत ज़रूरी है। जो हमारे फसल की कीटनाशक है वो मर जाएगा। पहले मन कर रहा था कि मैं हमारे जो कीटनाशक हैं उसे एक बोरे में इकट्ठा करके पड़ोसी वाले खेत में छोड़े, बट उससे डर भी लगता है, क्योंकि पड़ोसी वाले ने भी 4-5 बंदे रखे हैं डांग लेकर। क्या पता उस मेरे सर पर मार दे और मेरी वहीं जान निकल जाए। बट ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों बताओ, यदि ऐसा हो गया तो आप मेरा साथ देंगे? यदि देंगे तो लाइक कर दो, यदि नहीं डर लग रहा है तो आप भी कमेंट में बता दो कि मैं भाई आपके साथ नहीं आ रहा। तो यहाँ से हमने स्प्रे ले लिया है। अरे भाई क्या हो रखा है भाई, मैं अपने ड्राइवरों को इतना बोलता हूँ कि ये मशीन साइड में लगा दो, ये मशीन साइड में लगा दो, बट वो उससे कोई दिमाग में लगती ही नहीं है। पता नहीं कौन सा सस्ता नशा करके आ जाते हैं। हाँ मुझे ही करना पड़ेगा, सभी काम मुझे करने पड़ते हैं, ड्राइवरों की सैलरी काटूंगा अब देखना।
या तो मुझे, तो अब काम की बात करते हैं। तो अब अपना काम शुरू करते हैं स्प्रे का। तो हमारा ट्रैक्टर खेत की तरफ लेकर जाएंगे ताकि हम कीटनाशक की स्प्रे कर सकें। अब देखना, सबसे धाकड़ वाला जो स्प्रे टैंक मैंने लिया और ये खुलेगा, देखना कितना बड़ा। वो भाई देखो भाई, वाह भाई, देखने लायक है। ये नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा दोस्तों। मैंने भी ये पहली बार देखा है, मुझे भी नहीं पता था कि इतना बड़ा ये ओपन होगा। तो भाई देखो, पीछे से देखो भाई, कैसा ही कवर कर रहा है हमारे सारे खेत को। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि हम एक दो बारी में ही ये एक बड़ा खेत कर देंगे। तो भाई ये फुल व्यू देखो भाई इसका, कैसा लग रहा है। यदि अच्छा है तो कमेंट में बताएं। इससे और बड़ा तो नहीं था, यानी कि मैं वो भी ले लेता, बट मुझे इतना ही अच्छा है क्योंकि मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी इसे यूज़ करने में। हाँ, इसे हम फोल्ड करना पड़ेगा भाई दोस्तों पहले, फिर ये आगे जो है, ये देखो भाई फोल्ड कैसे होता है देखो। तो पड़ोसी देखकर, हमारा जो खेत का पड़ोसी है वो देखकर जल रहा होगा कि इतना प्रोडक्ट, इतनी मशीनरी कहाँ से ले आया। बट उसे नहीं पता कि मैंने अपने खेतों पर लोन ले रखा है और कभी भी हमारे खेतों को जब्त कर सकते हैं जब हमें कपास में घाटा होगा। तो हम ऐसा होने नहीं देंगे, कोई बात नहीं। हम विश्वास पर काम करते हैं, हमारा रिस्क भी इतना बड़ा होता है कि हमें परफेक्ट होता है कि ये काम हमारा डन होगा। तो भाई शाम हो गई है और सूरज शायद ढल गया है। और वो देखो भाई पीछे जो नदी है, अब लाइट भी चल पड़ी है भाई। तो अब देखना पीछे का व्यू कि वहाँ पर पानी कैसा दिख रहा है, सनशाइन हो रहा है। तो इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो अब हमने फर्टिलाइज़र फिर से ले लिया है। अब देखते हैं कि इसमें सबसे पहले ऐसे फर्टिलाइज़र कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि हमारा जो काम क्लियर हो जाए फर्टिलाइज़र का। तो जल्द से जल्द फर्टिलाइज़र डाल दें। बस एक नाम ही करना है, यानी कि हमें थोड़ा सा डालना है। ज़्यादा डालेंगे तो हमारी फसल जो है पीली हो जाएगी और जो कपास हमारा वो अच्छी फसल नहीं होगी। अब डर लग रहा है कि हमें, और भाई यार, रात का टाइम था और हमारी रफ्तार को ठोक दिया। ए भगवान बचा ले, मुझे बचा ले। तो कैसा लग रहा है वीडियो, लाइक कर दे भाई वीडियो यदि अच्छी लगे तो। जॉन डियर देखो भाई, इससे क्या जल्दी थी कि हमारे घोड़े को तो रफ्तार को ठोक दिया। ये घोड़ा नहीं है, मेरा रफ्तार है। तो जल्दी से जल्दी हमारा फर्टिलाइज़र का काम भी निपटा लेते हैं, फिर हम जाएंगे हमारे जो, क्या बोलते हैं उसे, सीडर के पास। पहले इसी काम को निपटा लेते हैं ताकि हमारा जो ध्यान इस पर, स्प्रे और फर्टिलाइज़र पर ना रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं थोड़ा सा काम कंप्लीट होने के बाद। जाएंगे सबसे बड़े खेत में और लास्ट खेत। ठीक है दोस्तों। अरे भाई, इसने तो हमारा जो ट्रैक्टर था वो एक जो है उस घर में ठोक दिया। मुझे डर रहा है कि उसका जो दीवार ही ना फेंक दे, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैक्टर है। ये तो मराएगा मराएगा भाई मुझे। आपकी सैलरी तो लेट करवाएगा ही और मुझे भी मरवाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितने बड़े बड़े कर्ज में हूँ, इसलिए मैं कपास बीज रहा हूँ कि अच्छी खेती हो। तो ये है हमारा लास्ट खेत है, ये बचा है। अब इसे भी हम सीडर से कपास की बिजाई कर लेते हैं ताकि इसमें भी अच्छी फसल हो, और बाद में इसमें फर्टिलाइज़र डाल देंगे। तो वही रात का मौसम है, यदि आपको रात की व्यू अच्छा लगे तो बता देना भाई। ऊपर बादल देखो कितने अच्छे हैं। अच्छे तो हैं, जब बरसते हैं तो वो दिक्कत कर देते हैं। वो तो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, क्योंकि जब बरसेंगे तो नुकसान तो हमारा ही होगा। तो कोई बात नहीं। वैसे बता दे कमेंट में कैसे लग रहे हैं बादल। अरे भाई, यहाँ से भैंस भी मिलती हैं, यदि मुझे चाय पीने की ज़रूरत हो ना, मैं भैंस का जो बाड़े में चले जाता हूँ और एक भैंस खरीद कर ले आता हूँ, फिर आसानी से दूध पियेंगे हम। तो दोस्तों, हमारी वीडियो यहीं पर एंड होती है और नेक्स्ट पार्ट इसी पर लेकर आएंगे। ठीक है दोस्तों।